Good morning students. Today we will start with direction of induced current. Now हमने Faraday's law में पढ़ा कि whenever the magnetic flux through a circuit is changed, an EMF is induced or a current is induced in the circuit. अब जो current induce हो रहा है circuit में, there is a rule through which we can find the direction of the induced current. That rule is right hand rule. अब इसमें क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सस्पेंड करेंगे. नाउ जो हमारा थंब है, थंब इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. जिस भी डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव करेगा, थंब विल पॉइंट इन दैट डायरेक्शन. जो हमारी फोर फिंगर है, this is the forefinger, it will direct in the direction of magnetic field. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें हमारी फोर फिंगर पॉइंट करेगी. देन जो हमारी मिडल फिंगर है, the middle finger will give the direction of the induced current. Now then we will do induced current and charge. अब हमने पढ़ा था according to the फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सर्किट और थ्रू द कॉइल. और अगर हमारा जो कॉइल है उसमें n टर्न्स है, इफ द कॉइल इज कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी. नाउ जो हमारा करंट है, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V अपॉन आर. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट की डायरेक्शन है, इट विल बी इक्वल टू E अपॉन आर. तो यहां से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I एज I is equal to minus n delta phi b upon r delta t. Now this is the value of current. We know that what is the value of charge. Charge is I into delta t. When we will substitute the value of I from this equation to here, delta t will cancel out. So we will get the value of Q as minus n by r delta phi b. Means जो भी चार्ज है, Q क्या है हमारा, amount of charge which has been induced in the coil. अब जो वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, the number of turns of the coil, the resistance of the coil and the change in magnetic flux in the coil. It is not depending upon the time. मतलब चाहे जो रेट ऑफ जो मूवमेंट है मैग्नेट की, जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्लो हो, चाहे मूवमेंट फास्ट हो रही है चाहे मूवमेंट स्लो हो रही है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल ऑलवेज रिमेन द सेम. इट विल नॉट चेंज. अगर आप स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करते हो इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, चाहे आपका स्लो मोशन है चाहे आपका फास्ट मोशन है, जो इंड्यूस्ड चार्ज है इन द कॉइल, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. नाउ इन द नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, क्रॉस साइन. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस साइन, it means that the magnetic field is perpendicular to this board and directed inwards. So we are having a uniform magnetic field that is directed inwards, and here we have a rod JK of length L. This rod is moving with velocity V towards right of this magnetic field. Now we know that this is a, जो हमारी ये रॉड है, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड. अब जो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग रॉड है, उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस रॉड, एंड व्हेन दिस रॉड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द रॉड, this starts
accumulating towards the end K. जो हमारी रोड है it is represented by JK and the total length of this road or the total length of this conductor, straight conductor is small l. जो हमारे free electrons है they start accumulating at the end K और जब electrons करेंगे accumulate होंगे at one end due to deficiency of electrons the positive charge starts developing on this end J, near J. Now according to the Fleming's left hand rule जो magnetic force है on the positive charge will be in the upward direction and towards the in the case of negative charge it will be in the downward direction. Now due to the positive charge accumulation at J and negative charge accumulation at K there will be a potential difference and due to this potential difference there will be the electric field and that electric field will be directed from positive charge to the negative charge. First of all the magnitude of the magnetic force मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव q इंटू v क्रॉस b और मैग्नीट्यूड क्या आएगा q v b साइन थीटा. हियर द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट and the magnetic field is inward means these two are perpendicular to each other. तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री and sin 90 डिग्री is 1. So Fm is equal to QVB. जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप होगी due to the positive charge accumulation at J and the negative charge accumulation at K, it will be equal to V by L, where V is the potential difference and L is the length of this conducting rod. और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की it is from the positive charge to the negative charge means from J to K. Now the total, अब जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनसाइड द रोड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू E. द E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज द चार्ज. नाउ फ्रॉम अब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक्यूमुलेशन कब तक चलेगी जब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक वो चलती रहेगी एक्यूमुलेशन. वंस द टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एट K एंड पॉजिटिव चार्ज एट J विल स्टॉप. एट दैट केस जो मैग्नेटिक फोर्स है इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ दैट इज Q is equal to QVB. The charge will get cancelled out. We have E is equal to VB. From equation 1 and 2, V is equal to BVL. This equation means that whenever a straight conductor of length L is moving with a velocity V with a direction perpendicular to the magnetic field, तो जो two ends है of that straight conductor or the rod, it develops a potential difference and the value of that potential difference is equal to BVL, where B is the magnitude of the magnetic field, V is the velocity with which that conducting rod or the straight conductor is moving and L is the length of that conductor. So in this article we have done that whenever we move a straight conductor with a velocity perpendicular to the magnetic field, the two ends of the conducting rod or the conductor develop a potential difference equal to BVL.